श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर हो रहे चुनावों के तहत शुक्रवार सुबह से मतदान जारी है। विधानसभा क्षेत्र में 249 पोलिंग बूथों पर पोलिंग हो रही है। दरअसल कांग्रेस कैंडिडेट के निधन के कारण यहां 25 नवंबर को वोटिंग नहीं हो सकी थी। इसी के बाद चुनाव आयोग ने यहां पर मतदान करवाने के लिए 5 जनवरी की तिथि निश्चित की। अब यह चुनाव लोगों में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने यहां से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को बिना चुनाव जीते ही राज्य मंत्री बना दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के फैसले को लेकर हमला बोल दिया है। तो वहीं सुबह से काफी अधिक सर्दी होने के कारण कम ही लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा और ठंड कम होगी तो लोग घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव चल रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 249 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के निधन के बाद वोटिंग नहीं हुई थी। वहीं आज श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठंड के कारण घरों से ज्यादा लोग मतदान के लिए अभी तक नहीं निकले हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा मतदान की गति भी बढ़ेगी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 249 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 249 पोलिंग बूथों पर शाम 6 बजे तक ये मतदान होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह के निधन के बाद वोटिंग नहीं हुई थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन के जरिए श्रीकरणपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद। जी विनोद, क्या कुछ जानकारी है? आज श्रीकरणपुर में चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में 249 पोलिंग बूथ पर ये चुनाव की जो प्रक्रिया है ये शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ही लोगों में उत्साह देखा गया और लोग कतार में लग गए थे और चुनाव प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई थी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो और जो चुनाव प्रक्रिया है वो शांतिपूर्वक चल रही है। जी विनोद, कितने पोलिंग बूथों पर ये प्रक्रिया चल रही है मतदान की? जी 249 पोलिंग बूथ पर ये मतदान की प्रक्रिया है जो चल रही है। 25 नवंबर को जो वोटिंग होनी थी वो कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के बाद यहाँ चुनाव नहीं हुए थे, जिसके चलते 5 जनवरी को ये आज के दिन ये चुनाव प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। और अभी जो लोगों के अंदर है जो चुनाव को लेकर है काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं भजनलाल सरकार के लिए एक ये अग्नि परीक्षा है, क्योंकि भजनलाल सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें भाजपा के तमाम नेता सीएम से लेकर तमाम जो बड़े नेता थे जिन्होंने करणपुर विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल रखा था और चुनाव जीतने के लिए हर घर घर जाकर वोट उन्होंने मांगे हैं और आज शाम तक ये जो चुनाव की प्रक्रिया है ये पूर्ण हो जाएगी। जी मतदान केंद्रों पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? 249 पोलिंग बूथ है जहां पर पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहां तैनात कर दी गई है और किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो इसको लेकर एक मोबाइल टीम भी बना दी गई है जो वहां किसी भी प्रकार की अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो पुलिस की व्यवस्था है, पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। जी क्या इतनी ठंड है विनोद जी, क्या वोटिंग पर इसका असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, सुबह 7 बजे जो एक बार जो वोटिंग प्रक्रिया थी उसमें लोग काफी कम नजर आए। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा वैसे वैसे जो लोगों का रुझान है, उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। अब लोग
लंबी कतार लगी हुई है, कतार में लगे हुए हैं और अपने अपने वोट पोलिंग करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विनोद जी।